हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे और आप सभी की पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। क्लास 12 केमिस्ट्री एनसीईआरटी में चैप्टर नंबर 2 हमारा अब थ्योरी पोर्शन कंप्लीट हो चुका है। जिन बच्चों ने अभी तक नहीं देखा तो चैनल पे जाइए, प्लेलिस्ट बना हुआ है बोर्ड एग्जाम 2027 के लिए, आप लोगों को क्रम से वीडियो मिल जाएगा। आज हम चैप्टर नंबर 2 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं बच्चों, जो कि विद्युत रसायन वाला चैप्टर है और इन प्रश्नों को आपको तैयार करना ही है। मैं हर वीडियो में यही कहता हूं कि बच्चों आप लोग खुद से टेस्ट दो, और खुद से टेस्ट के लिए आपको क्वेश्चन कौन देगा तो शिव सर देगा। यदि मान लीजिए आपको बच्चों चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट करा दिया हमने, तो चैप्टर नंबर 1 के लास्ट में हमने एक वीडियो प्रोवाइड किया जिसमें 10 से 15 क्वेश्चन दिए। 10 से 15 क्वेश्चन आपको कॉपी पे लिखना और खुद से टेस्ट देना है। खुद से टेस्ट कैसे दे पाएंगे सर? देखो भाई, हमने आपको पूरा पढ़ाया, ठीक है सर, आपने बढ़िया प्रॉपर नोट्स बनाया। नोट्स यदि नहीं बनाए, शिव सर का भी नोट्स आपके पास है, उसको आप लोग पढ़ो, क्योंकि आप लोग रिवीजन में पूरा वीडियो नहीं देख पाओगे ना, इसलिए रिवीजन करने के लिए आपके पास प्रॉपर नोट्स होना चाहिए। तो जब आप पूरा पढ़ाई करेंगे, इसके बाद आप क्वेश्चन लिखो। क्वेश्चन लिखने के बाद आप खुद से, है ना, लिख कर देखो कि हमसे कितना बन पा रहा है, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण जो टेस्ट है, जिसको हम बहुत ही महत्वपूर्ण मानते हैं बच्चों, है ना, वो खुद से दिया गया टेस्ट है। खुद से दिया गया टेस्ट ये होता है कि हमको पता रहता है कि हम कितना सही किए हैं, है ना, कितना गलत किए हैं। और यदि मान लीजिए आप किसी कोचिंग के संस्थान में थोड़ा बहुत चीटिंग भी कर लिए नंबर दिखाने के लिए कि सर के सामने हमारा इमेज कम ना हो, और आपने 2 क्वेश्चन क्या करा, चीटिंग कर लिया, और जब आप गदगद हो गए, सारे दोस्तों ने बोले हाँ यार सब बन रहा है, लेकिन जब खुद आपको पता रहता है कि नहीं यार हमसे भी इतना कम बन रहा है, तो फिर अलग ही बात होती है। इसलिए खुद से टेस्ट जरूर दें, ठीक है। तो चैप्टर नंबर 2 का नाम है बच्चों विद्युत रसायन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, और इसमें जितने भी क्वेश्चन है वो अपन यहाँ पर देखने वाले हैं। और आप लोग बिल्कुल मजाक मत करना, आप लोग कमेंट करके बताना कि सर इन प्रश्नों को तैयार कर लिए है कि नहीं किए, ठीक है। कमेंट करके बताना कि हाँ सर, जिस बच्चे का तैयार हो गया होगा या जिस बच्चे से इस पूरा क्वेश्चन बन रहा है, वो जरूर कमेंट करके बताए कि सर हमसे बन रहा है। ओके, चलिए पहला जो प्रश्न है बच्चों, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, यहां से क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। मैं यहां पर, है ना, जिस क्वेश्चन को कह दूंगा कि बहुत महत्वपूर्ण है, उसे तैयार कर लेना। विद्युत रासायनिक सेल का सचित्र वर्णन। ये लवण सेतु बच्चों विद्युत रासायनिक सेल का ही एक पार्ट है। जब विद्युत रासायनिक सेल पढ़ते हो तो उसमें लवण सेतु का कार्य आता है कि ये विद्युत उदासीनता को बनाए रखता है ना, और बच्चों परिपथ को पूर्ण करता है ना, पदार्थों को मिलने से बचाता है लेकिन परिपथ को पूर्ण करता है, और धारा, है ना, पूरा कंप्लीट कराता है। इलेक्ट्रोड विभव किससे कहते हैं? इलेक्ट्रोड विभव के प्रकार को बताइए। बहुत सिंपल है, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव। ये भी आपका वीबीआई क्वेश्चन बच्चों। नर्स्ट इक्वेशन, ये भी आपका वीबीआई क्वेश्चन है, ठीक है। तो विद्युत रासायनिक सेल लवण सेतु आप पढ़ोगे तो इससे संबंधित हो जाएगा। जब मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव पढ़ते हो तो इसके पहले आपको तैयार करना पड़ता है इलेक्ट्रोड विभव है क्या। इलेक्ट्रोड विभव है क्या? किसी भी इलेक्ट्रोड द्वारा इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति या इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति इलेक्ट्रोड विभव कहलाती है। समझ में आया? ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड विभव और अपचयन विभव 2 प्रकार का होता है, ठीक। इसके बाद बच्चों नर्स्ट समीकरण देखो, विशिष्ट प्रतिरोध, विशिष्ट चालकता, सेल स्थिरांक। एक चीज और मैं आपसे कहता हूं, थोड़ा सा आप लोग देखिएगा, एनसीईआरटी में क्या कहता है कि पहले आप प्रतिरोध पढ़ोगे। क्या पढ़ोगे बच्चों? प्रतिरोध। प्रतिरोध को हम दर्शाते हैं कैपिटल आर से। प्रतिरोध का व्युत्क्रम जो होता है बच्चों, वो चालकत्व होता है, याद रखिएगा, चालकत्व होता है, ठीक है, चालकत्व, इसका व्युत्क्रम, ठीक है। प्रतिरोध का व्युत्क्रम चालकत्व कहलाता है। प्रतिरोध के बाद पढ़ते हो आप लोग विशिष्ट प्रतिरोध। क्या पढ़ते हो बच्चों? विशिष्ट प्रतिरोध। विशिष्ट प्रतिरोध क्या पढ़ते हो? विशिष्ट प्रतिरोध, और इसका व्युत्क्रम बच्चों विशिष्ट चालकत्व कहलाता है। क्या कहलाता है? विशिष्ट चालकत्व। क्या कहलाता है? विशिष्ट चालकत्व कहलाता है। एक बार ऑब्जेक्टिव में पूछा गया था, क्या पूछा गया था कि प्रतिरोध का व्युत्क्रम क्या है, ठीक है, चालकत्व या चालकता? तो चालकत्व, विशिष्ट चालकत्व को ही हम चालकता कहते हैं। तो ये चीज आप लोगों को पुराने एनसीईआरटी में क्या रहता था कि प्रतिरोध का व्युत्क्रम चालकता है और विशिष्ट प्रतिरोध का व्युत्क्रम विशिष्ट चालकता, लेकिन ऐसा नहीं है। अब यहां रखिएगा, एनसीईआरटी कहता है प्रतिरोध का व्युत्क्रम चालकत्व है, और इनसे क्वेश्चन बनते हैं, प्रतिरोध, विशिष्ट प्रतिरोध, चालकत्व, विशिष्ट चालकत्व, यहां से क्वेश्चन बनता है बच्चों। तुल्यांकी चालकता, आणविक चालकता में संबंध भी आ जाता है। सेल स्थिरांक और तुल्यांकी चालकता में संबंध आ जाए, आणविक चालकता में संबंध है। क्वेश्चन है क्या? सेल स्थिरांक, ये सेल स्थिरांक बच्चों,
ठीक है, चलिए बाकी हमने कराया क्वेश्चन, आप लोग देखिएगा। विद्युत अपघटनी सेल, कोलरास का नियम, ये लो भाई, ये जो नियम है कोलरास का नियम 2 अनुप्रयोग, वीवीआई क्वेश्चन है। कोलरास का नियम 2 अनुप्रयोग, वीवीआई मतलब अति महत्वपूर्ण है, अति महत्वपूर्ण है बच्चों। संचारण किसे कहते हैं? ये जंग लगने का रासायनिक सिद्धांत, ठीक है। ये कभी कभी क्वेश्चन 2 पार्ट में पूछेगा, जंग लगने का रासायनिक सिद्धांत बताओ, संचारण की कार्यविधि को समझाओ, ठीक है। बाकी ईंधन सेल, शुष्क सेल, ये आपको 10-10 मिनट में तैयार कर लेना है। यदि हम हमारे लेक्चर को देखेंगे तो 10 से 15 मिनट का समय देना पड़ेगा और आसानी से तैयार कर लेंगे, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन आपको लिखना है और टेस्ट देना है बच्चों। बाकी जिन बच्चों को लगता है कि शिव सर का हमें नोट्स लेना है, वो नोट्स कैसे प्राप्त कर पाएंगे? 96 85 29 91 49, ये मेरा पर्सनल नंबर है। आपको मात्र 100 रुपए चार्ज देने होंगे, बाकी प्रॉपर नोट्स आपको मिल जाएगा। सारे क्वेश्चन लिख लेना। बाकी आप लोगों का जो भी प्यार सपोर्ट रहेगा बच्चों, क्योंकि आप लोगों के कथन के आधार पर भी तो हम आपको वीडियो प्रोवाइड कर पाएंगे। एक टीचर कितना भी बकबक करे, कितना भी गला फाड़ कर पढ़ाए, लेकिन पढ़ने वाला जब बच्चा नहीं रहेगा तो सोचो टीचर क्या पढ़ाएगा, खाक पढ़ाएगा। तो इसलिए आप लोगों को मैक्सिमम बच्चों को साथ में जोड़ना है, क्योंकि यहाँ पे जो क्लासेस है बच्चों, जैसे चैप्टर नंबर 1 फिजिक्स के, चैप्टर नंबर 2 फिजिक्स के, चैप्टर नंबर 1 केमिस्ट्री, चैप्टर नंबर 2 केमिस्ट्री, ये हमने कंप्लीट कर दिया, प्लेलिस्ट में क्रम से सजा दिया। जो चीज आपको पेड बैच में मिलता है एकदम सिंपल भाषा में कैसे बोर्ड एग्जाम में लिखना है, एकदम सिस्टमेटिक टॉपिक बाय टॉपिक हमने कराया। एक बार आप चैनल में जाकर तो देखो, 2-4 क्लास देखो, क्लास देखने के बाद पता चलेगा कि हाँ हमें पढ़ना चाहिए कि नहीं पढ़ना चाहिए, ठीक है। तो जरूर एक बार विजिट करें। और बच्चों यदि आप लोग चाहते हो कि और भी साथी पढ़ें तो वीडियो को शेयर कर दें, ठीक है। थम्स अप करके अटेंडेंस जरूर लगाएं। प्यारा भरा नमस्कार शिव सर का आप सभी को, है ना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।